हेलो एवरीवन, I'm अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और ये है एसईओ लास्ट मंथ सीरीज का मार्च 2022 एपिसोड। एसईओ लास्ट मंथ इकलौती सीरीज है जिसमें हम पूरे महीने की एसईओ, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड न्यूज, अपडेट्स और व्यूज को कवर करते हैं सिर्फ 10 मिनट में, ताकि आपको पूरे महीने सैकड़ों ब्लॉग्स, हजारों प्रोफाइल्स को फॉलो ना करना पड़े। जितनी भी न्यूज या अपडेट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे उनके ऑफिशियल लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ताकि आप उन खबरों को वेरीफाई कर सकें, उनके बारे में डिटेल से जान सकें। और एसईओ लास्ट मंथ के इस एपिसोड के स्पॉन्सर हैं नोटेक्स। थैंक्स नोटेक्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। नोटेक्स एक पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो आपको अपनी वेबसाइट के विजिटर्स को री एंगेज करने की फैसिलिटी देती है। आप अपनी ऑडियंस को जियो टारगेट कर सकते हैं, डिवाइस टारगेट कर सकते हैं, कैंपेन सेगमेंट बनाकर टारगेट कर सकते हैं। तो नोटेक्स को यूज करके आप अपने ऑफर, डील्स और नॉर्मल नोटिफिकेशंस को बेच सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड यस, नोटेक्स का एक फ्री प्लान है, पेड प्लान है और एक मोनेटाइज प्लान भी है जो आपको अपने ट्रैफिक को मोनेटाइज करने का फीचर भी देता है। सो गो चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। फरवरी मंथ की पहली न्यूज है माइक्रोसॉफ्ट एड्स से। माइक्रोसॉफ्ट एड्स ने कुछ अनाउंसमेंट किए हैं। नंबर 1, पोर्टफोलियो बिड स्ट्रैटेजीज का लॉन्च किया है। नंबर 2, गूगल टैग मैनेजर के साथ इंटीग्रेशन को अनाउंस किया है। नंबर 3, एड्स के नए फॉर्मेट्स लॉन्च किए हैं। नंबर 4, ऑटो जनरेटेड रिमार्केटिंग लिस्ट को लॉन्च किया है। और नंबर 5, अकाउंट ट्रांसफर का नया फ्लो लॉन्च किया है। और नंबर 6, डायनेमिक सर्च एड्स के लिए बेटर यूआरएल्स। अगली खबर है गूगल मैप से। 2 फरवरी को गूगल मैप्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो कैसे रिव्यूज को हैंडल करते हैं, स्पैम रिव्यूज को हटाते हैं एंड सो ऑन। लगभग 1000 वर्ड्स का कंटेंट है, एक अच्छा सा एनिमेटेड वीडियो है। एंड आई एम श्योर कि गूगल के अपने सिस्टम्स अपनी तरफ से काफी सारा स्पैम हैंडल करते होंगे, बट एज एन एसईओ आई नो कि गूगल अभी भी बहुत सारे स्पैम रिव्यूज को पब्लिश होने देता है। एंड सबसे ज्यादा हार्मफुल बिहेवियर है बिजनेस ओनर्स की कंप्लेंट को ना सुनना। एक बिजनेस ओनर को अगर कोई खुन्नस में झूठे रिव्यू देता है तो वो बिजनेस ओनर चाहे जितनी बार कंप्लेंट कर ले, गलत रिव्यू नहीं हटता है। फ्लैग करने का ऑप्शन है, लेकिन मैंने आज तक किसी रिव्यू को फ्लैग करने के बाद हटते हुए नहीं देखा है रीसेंट हिस्ट्री में, इसलिए ये पर्टिकुलर पेज यूजलेस है। आई नो गूगल के पास बिलियंस की तादाद में ट्रैफिक आता है, मिलियंस ऑफ रिव्यूज हर महीने पब्लिश होते होंगे, लेकिन किसी एक बिजनेस ओनर को इन सबसे क्या फायदा मिलता है? आप किसी एक बिजनेस का नाम अपने होम पेज पर दिखाते हैं, लोगों को, अनजान लोगों को उस बिजनेस के बारे में कुछ भी लिखने का राइट देते हैं, लेकिन उस बिजनेस ओनर को ही राइट नहीं है कि जो लिखा जा रहा है वो सही है या गलत है, या कोई कुछ भी बोल सकता है, बट उसे हटाने का कोई ऑप्शन नहीं आप देते हैं। ये पेज अपने आप में पीआर एक्सरसाइज से ज्यादा कुछ नहीं लगता है। इसी का नाम हाउ गूगल मैप्स रिव्यूज वर्क की जगह हाउ गूगल मैप्स रिव्यूज डू नॉट वर्क होना चाहिए था। 2 फरवरी को गूगल एड्स ने नया पार्टनर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। अब गूगल पार्टनर बैच के लिए आपको इन कंडीशंस को फॉलो करना होगा। नंबर 1, 90 डेज में $10,000 का मिनिमम एड स्पेंड। नंबर 2, मिनिमम 70% ऑप्टिमाइजेशन स्कोर होना चाहिए। नंबर 3, 50% अकाउंट स्ट्रेटजिस्ट का गूगल एड्स में सर्टिफाइड होना कंपलसरी है। सर्च, डिस्प्ले, वीडियो सब में मिनिमम एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और नंबर 4, हर तरह के एड में मिनिमम $500 का एड स्पेंड होना चाहिए। इसके बाद की खबर भी 2 फरवरी की ही है। गूगल सर्च कंसोल ने ट्विटर पर एक छोटा सा अनाउंसमेंट किया है। आप सब जानते हैं कि कैसे गूगल सर्च रिजल्ट्स में आपकी उन वेबसाइट्स का डाटा दिखाया जाता है जो सर्च कंसोल से लिंक्ड है। अभी तक ये सिर्फ प्रीफिक्स प्रॉपर्टीज के लिए दिखाया जाता था, बट अब ये स्निपेट जो है वो डोमेन प्रॉपर्टीज को भी दिखाएगा। अगर आप डोमेन प्रॉपर्टीज और प्रीफिक्स प्रॉपर्टीज के बीच में फर्क नहीं जानते हैं, अभी आप कंफ्यूज हैं, तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। इसके बाद की खबर है गूगल सर्च कंसोल की ही तरफ से 1 से 3 फरवरी के बीच में गूगल सर्च कंसोल में परफॉर्मेंस रिपोर्ट में जो डाटा दिखाई देता है वो थोड़ा सा गड़बड़ था। सर्च, डिस्कवर और न्यूज तीनों में ये इशू दिखाई दे रहा था। ये सिर्फ डाटा लॉगिंग का इशू था, ना कि साइट की परफॉर्मेंस पर इससे कोई असर पड़ा, और ना ही डाटा लॉस हुआ है, सिर्फ रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम हुई है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं इस बारे में, बस अगर क्लाइंट या बॉस एनालिटिक्स देखकर अपसेट हो तो उन्हें बता सकते हैं कि गूगल 3 दिन का डाटा गप कर गया। अगली खबर है 8 फरवरी की गूगल एड्स से। गूगल एड्स ने सर्च एड्स 360 का रिनोवेशन कर दिया है। अब सर्च एड्स 360 को गूगल ने गूगल एड्स
प्लेटफॉर्म पर बनाया है एंड इसमें परफॉर्मेंस मैक्स और डिस्कवरी कैंपेन बनाए जा सकते हैं। सर्च एड्स 360 का यूजर इंटरफेस भी नया कर दिया गया है और सर्च फंक्शन भी इंप्रूव कर दिया गया है। 9 फरवरी को गूगल सर्च कंसोल ने अनाउंस किया कि उन्होंने नए सर्च कंसोल में प्रॉपर्टी और यूजर रिलेटेड सारे मैसेजेस को माइग्रेट कर दिया है। सो अब आपको और भी ज्यादा बेल नोटिफिकेशन देखने को सर्च कंसोल में मिलेंगे, सिर्फ यूट्यूब पर ही बेल नोटिफिकेशन नहीं होते हैं। 9 फरवरी को ही गूगल एड्स ने एपीआई का वर्जन 10 लॉन्च कर दिया है। इस 10th वर्जन में डिजिट के नाम के साथ साथ कुछ धांसू फीचर्स भी लॉन्च किए गए हैं। नंबर 1, स्मार्ट कैंपेन्स अब सभी एपीआई यूजर्स के लिए अवेलेबल हैं। नंबर 2, ऑडियंस फीचर का सपोर्ट है। नंबर 3, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में ऑडियंस एसेट ग्रुप के सपोर्ट को ऐड कर दिया गया है। नंबर 4, कैंपेन एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंट सर्विस से रिप्लेस कर दिया गया है। और नंबर 5, लोकल सर्विस एड्स को बीटा में लॉन्च किया गया है। नंबर 6, रिसोर्स नेम फील्ड के लिए मेटा पैरामीटर लॉन्च किया गया है। नंबर 7, होटल कैंपेन्स को ऐड कर दिया गया है। 10 फरवरी को यूट्यूब ने काफी सारे नए अनाउंसमेंट किए, काफी सारे फीचर्स लॉन्च होने वाले हैं, लाइक शॉर्ट क्रिएटर्स के लिए ब्रांड कनेक्ट और ज्यादा इनसाइट्स आएंगी यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए यूट्यूब स्टूडियो में। नंबर 3 है लाइव कोलैबोरेशन का ऑप्शन आएगा। और नंबर 4, शॉपेबल वीडियोस लॉन्च होंगे। शॉपेबल वीडियोस बेसिकली एक फीचर होगा जिसमें किसी वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सब वीडियो के नीचे या डेस्कटॉप में साइड में दिखाई देंगे। अगर आप इस पूरे अनाउंसमेंट को ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि YouTube 2 चीजों पर फोकस कर रहा है, शॉर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर बनाने में और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस के साथ ज्यादा से ज्यादा एड्स दिखाने में। शॉर्ट्स पर ही जो इतना फोकस किया जा रहा है वो टिकटॉक का डर है। यूएस में टिकटॉक इस कदर पॉपुलर हो चुका है कि टिकटॉक का वॉच टाइम यूट्यूब से ज्यादा है। नाउ यूट्यूब को पता है कि टिकटॉक सीधे सीधे यूट्यूब को रिप्लेस नहीं कर सकता है, बट टिकटॉक पर जब लोग इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो यूट्यूब पर जो कंपनीज जितना एडवर्टाइज कर रही हैं उसका कुछ परसेंट टिकटॉक पर जरूर जाएगा। सो टिकटॉक का जो रेवेन्यू बढ़ता है वो यूट्यूब के रेवेन्यू के नुकसान से ही बढ़ता है। रेवेन्यू कम होगा तो स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा, स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा तो फिर पैसे का चक्कर है बाबू भैया, सब पैसे का चक्कर। 14 फरवरी को गूगल एडसेंस ने रिलेटेड सर्च को कंटेंट पेजेस के लिए अनाउंस किया। इसके जरिए आप अपने कंटेंट पेजेस में ऐसे पेजेस के लिंक्स को दिखा सकते हैं जिस टाइप के कंटेंट को यूजर ऑलरेडी पढ़ रहा है। इससे आप किसी विजिटर को अपनी और भी पेजेस को पढ़ने के लिए इंकरेज कर सकते हैं, इंटरनल ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं। 14 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट एड्स ने अनाउंस किया कि अब से वो 29 और कंट्रीज में अवेलेबल है। इन नई कंट्रीज में लॉन्च होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एड्स की रीच 41 मिलियन बढ़कर 400 मिलियन सर्चेस पर मंथ हो जाएगी। ये कंट्रीज हैं अल्बानिया, एंडोरा, बोस्निया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, द चेक रिपब्लिक, इस्टोनिया, ग्रीस, हंगरी, आइलैंड, लाटविया, लिechtenstein, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, मोनाको, मॉन्टेनिग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, सैन मरीनो, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, साउथ अफ्रीका, टर्की एंड द वेटिकन सिटी। अगर आप इनमें से किसी भी कंट्री में से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हाथ उठाकर जरूर बताइए। 14 फरवरी की ही थर्ड न्यूज है स्नैपचैट की तरफ से। आई डोंट थिंक कि हमने कभी भी स्नैपचैट के बारे में कोई बात की इस शो पर। स्नैपचैट ने स्नैपचैट के वेरीफाइड यूजर्स की स्टोरीज में बीच में एड स्टार्ट किए हैं। अभी फिलहाल ये फीचर क्लोज बीटा में है और सिर्फ यूएस यूजर्स के लिए अवेलेबल है, बट होपफुली थोड़े दिनों में सभी जगह पर अवेलेबल हो जाएगा। 15 फरवरी को फेसबुक ने ट्वीट करके बताया कि अब से न्यूज फीड को सिर्फ फीड कहा जाएगा। एक ही लाइन में इतने सारे जोक हैं, लगता है भगवान खुश है आज। एक तो फेसबुक को शर्म नहीं आ रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होने के बाद खुद अपनी न्यूज ट्विटर पर दे रहा है। ये वही बात हुई कि डोमिनोज में पार्टी चल रही है और पिज्जा आ रहा है पिज्जा हट से। दूसरी बात, न्यूज फीड में न्यूज हटा के फीड कर दिया तो कौन सा तीर मार लिया, इसमें इतना नाचने वाली बात क्या है? ये अनाउंसमेंट वाली चीज नहीं है, छुपाने वाली बात है। 16 फरवरी को गूगल ने एंड्रॉइड के लिए प्राइवेसी सैंडबॉक्स प्लान को प्रेजेंट किया है। प्राइवेसी सैंडबॉक्स एक फैंसी वर्ड है एप्पल के डू नॉट ट्रैक सिस्टम का। एप्पल की तरह गूगल भी अब एंड्रॉइड डिवाइसेस में डू नॉट ट्रैक वाला फंक्शन लाना चाहता है। इसके लिए वो फ्लैज एपीआई को यूज करेगा, टॉपिक्स एपीआई को यूज करेगा एंड एट्रीब्यूशन रिपोर्टिंग एपीआई को भी यूज करेगा। बट ये सारी अभी के लिए सिर्फ प्लानिंग है। एप्पल का सिस्टम आ चुका है, डिवाइसेस में चल रहा है, लोग अपनी प्राइवेसी को बचा रहे हैं। और गूगल का ये जो नया सिस्टम है ये अभी सिर्फ प्लान है। इसका बीटा लॉन्च होगा 2022 के एंड में और ब्रॉडर लेवल पर जो टेस्ट होगा वो 2023 में स्टार्ट होने के चांसेस हैं। बट जिस तरह से फ्लॉक को गूगल ने हैंडल किया है और जिस तरह से जितना स्लो काम टॉपिक्स एपीआई पर चल रहा है, पता नहीं। तो देखते हैं कि गूगल इसे एक्चुअली में लॉन्च कर पाता है या नहीं। बट अगर ऐसा होता है तो फेसबुक ट्रबल में आ जाएगा, बिकॉज एप्पल के डू नॉट ट्रैक फीचर ने फेसबुक के कम से कम $200 बिलियन आई गेस उड़ा दिए थे। और एंड्रॉइड ने अगर ट्रैक करना बंद कर दिया तो फेसबुक कहाँ जाएगा
पता नहीं। 16 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट ने स्मार्ट पेजेस को लॉन्च कर दिया। ये वैसे तो सिर्फ यूएस यूजर्स के लिए लॉन्च किया गया था, बट हमने अपने टेस्ट में देखा है कि इंडियन आईपी एड्रेसेस से भी आराम से चल रहा था, एवरीथिंग वाज वर्किंग जस्ट फाइन। स्मार्ट पेजेस को कुछ गूगल माई बिजनेस की फ्री वेबसाइट जैसा आप देख सकते हैं। आप सिंगल पेज की वेबसाइट फ्री में बना सकते हैं। इसमें कुछ अच्छाइयां हैं, लाइक इसे फेसबुक पेजेस से कनेक्ट किया जा सकता है ऑटोमेटिकली, एंड कुछ बुराइयां हैं, लाइक अभी इसमें कलर ऑप्शन नहीं है, इसमें कस्टम डोमेन नेम नहीं है। स्मार्ट पेजेस को हमने डिटेल में इस वीडियो में कवर किया था, कैसे यूज करते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या कमियां हैं, सब कुछ, और आप इसे देख सकते हैं इस लिंक पर जाकर। लिंक ऊपर लटका हुआ है एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। 17 फरवरी को गूगल ने अनाउंस किया कि गूगल माई बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल से किसी बिजनेस को फॉलो करने का फीचर हटा दिया जाएगा, और साथ ही में फॉलो करने पर फॉलोअर्स को जो वेलकम ऑफर दिए जा रहे थे बिजनेसेस की तरफ से, ये फीचर भी हटा दिया जाएगा। जिन बिजनेसेस ने वेलकम ऑफर सेट कर रखे थे वो एक्सपायर होने तक चलते रहेंगे। इस फीचर को मेरे एक्सपीरियंस में ज्यादा बिजनेसेस ने यूज भी नहीं किया। आई डोंट थिंक हमारे पास कोई क्लाइंट आया हो कि चलो भाई गूगल मैप्स पर फॉलोअर्स इकट्ठा करते हैं, वहां पर ऑफर हम डालेंगे। आई थिंक ये फीचर ठीक था, बट गूगल इसे सही से प्रमोट नहीं कर पाया, कुछ हाफ हार्टेड एफर्ट थे ये। 17 फरवरी को गूगल ने मर्चेंट सेंटर में प्रोडक्ट्स के लिए शॉर्ट टाइटल नाम का ऑप्शनल एट्रीब्यूट लॉन्च कर दिया। किसी प्रोडक्ट लिस्टिंग का टाइटल जहां सर्च क्वेरीज को सेटिस्फाई करना चाहिए, वहीं शॉर्ट टाइटल प्रोडक्ट के नाम को जल्दी से दिखाने का काम करता है। शॉर्ट टाइटल 65 कैरेक्टर से कम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डिटेल ही होनी चाहिए, ऑल कैप्स में नहीं लिखा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, इमोटिकॉन्स यूज नहीं करना चाहिए, और प्रमोशनल टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, लाइक फ्री ही फ्री, बम्पर सेल। जो लोग दिल्ली से हैं वो शायद ये जोक नहीं समझ पाए थे। दिल्ली में दुकानों में साइनेज बोर्ड के अलावा एक और छोटा सा बोर्ड लगाते हैं जिस पर फलाना ही फलाना लिखा होता है, चप्पलें ही चप्पलें। कुछ जगहों पर ये चल जाता है, लेकिन कई बार बड़ा फनी हो जाता है, लाइक चाइना ही चाइना, फोटोकॉपी ही फोटोकॉपी, इलेक्ट्रिक रिक्शा ही इलेक्ट्रिक रिक्शा। यू गेट माई पॉइंट। आपके शहर में भी ऐसा कुछ अगर यूनिक फनी ट्रेंड है तो जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। 22 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट एड्स ने डायनामिक सर्च एड्स में डायनामिक डिस्क्रिप्शन अनाउंस किए। अभी फिलहाल ये फीचर यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी में लॉन्च किया गया है। देखते हैं वर्ल्ड वाइड कब लॉन्च होता है। 22 फरवरी को ही गूगल ने पेज एक्सपीरियंस अपडेट को डेस्कटॉप के लिए रोल आउट करना शुरू कर दिया। मोबाइल डिवाइसेस के लिए पेज एक्सपीरियंस अपडेट ऑलरेडी लॉन्च की जा चुकी थी लास्ट ईयर ही। इस अपडेट से आपकी वेबसाइट पर कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एज लॉन्ग एज आपकी वेबसाइट बिल्कुल ही स्लो परफॉर्म ना कर रही हो। वैसे पेज एक्सपीरियंस अपडेट और कोर वेब वाइटल्स के ऊपर हमारी काफी सारे वीडियोस हैं, एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसको आप देख सकते हैं। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। 23 फरवरी को गूगल एडसेंस ने अनाउंस किया कि मार्च से यूट्यूब अर्निंग का डाटा एडसेंस से अलग होम पेज में दिखाई देगा। इस होम पेज को एडसेंस फॉर यूट्यूब कहा जाएगा और ये एडसेंस के अंदर ही होगा। ये मार्च में एक साथ सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा, इसे धीरे धीरे कई महीनों में सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। एंड इसी के साथ फरवरी महीने की सारी न्यूज खत्म हो जाती है। अगर हम किसी न्यूज को कवर नहीं कर पाए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप किसी नए फीचर को देखते हैं, कोई नया अपडेट आप पकड़ते हैं तो मुझे ट्विटर पर बताइए। मेरा हैंडल है टीम अमित तिवारी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amitttiwari.net and I will see you next time. Take care.